गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 12। बेटा ये आपकी पोएम फ्लैमिंगो से जो आपकी सेकंड पोएम है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। एलिमेंट्री स्कूल क्या होता है? जैसे ये प्राइमरी जो स्कूल होते हैं, और ये स्लम मने मलिन बस्ती का कोई एक छोटा सा स्कूल है प्राइमरी लेवल का, और उस पे पोएट ने पोएम बनाई है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो पोएट है, इसमें स्पेंडर, स्टीफन स्पेंडर, इनकी एक किताब थी गॉड दैट फेल्ड, और उसमें इन्होंने जो है उसी बुक से ये पोएम उन्होंने ली है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। तो थोड़ा बहुत आपको पहले इसके बारे में बता दें कि इसका पूरा नाम है स्टीफन हारोल्ड स्पेंडर, वॉज बॉर्न इन द ईयर 1909 इन इंग्लैंड। इनका जन्म 1909 में इंग्लैंड में हुआ था। ही वॉज अ पोएट, वो एक कवि थे, नॉवेलिस्ट, उपन्यासकार थे, एंड एसेस्ट में निबंधकार थे। हिज मेजर स्ट्रीम ऑफ वर्क इज ऑन सोशल जस्टिस एंड द क्लास स्ट्रगल। तो इनका जितने भी इनके लेख हैं, जितने भी इनके लेखन कार्य हैं, उसके मेन जो मुद्दे रहे हैं वो क्या है? एक तो सामाजिक न्याय एंड क्लास स्ट्रगल, माने वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष क्या होता है? गरीब और अमीर के बीच का संघर्ष, जाति भेदभाव का संघर्ष। तो ये इनके मुद्दे रहते हैं। द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम वॉज पार्ट द गॉड दैट फेल्ड 1949। तो एक किताब लिखी थी इन्होंने, द गॉड दैट फेल्ड। अभी आप एक पाठ ही पढ़ेंगे, वहाँ पर भी इस पाठ का इसकी कहानी का जिक्र आएगा वहाँ पे। तो ये किताब इन्होंने जो लिखी थी, द गॉड दैट फेल्ड, उसी से ये पोएम ली गई है। ये लिरिकल पोएम है, एक संगीत में पोएम है। इट इज़ अबाउट यंग चिल्ड्रन, ये छोटे बच्चों के ऊपर है। द अनप्लीजेंट लाइफ ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन द स्लम, जो ये बस्ती में रहने वाले जो गरीब बच्चे हैं, उनका जो अनप्लीजेंट लाइफ माने जो खुशियों से ना भरा हुआ जीवन। आज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन बताया जाएगा, द सिग्निफिकेंस ऑफ रोल ऑफ टीचर्स, और टीचर्स के बच्चों की जीवन में उनकी भूमिका का महत्व बताया जाएगा। तो यहाँ देखिए पोएम स्टार्ट होती है आपकी, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस लाइक रूटलेस वीड, द हेयर टॉर्न राउंड देयर पेलर। इस लाइन में लिखा गया कि फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, दूर दूर से आने वाली जो आंधी वाली जो हवाएं होती हैं, तूफान वाली जो हवाएं होती हैं, दीज चिल्ड्रन फेसेस, जब वो इन बच्चों के चेहरे पर पड़ती हैं तो ये कैसे दिखाई देते हैं? लाइक रूटलेस वीड। रूटलेस वीड में जड़ विहीन खरपतवार की तरह। क्यों? क्योंकि द हेयर टॉर्न राउंड देयर पेलर, क्योंकि इनके जो पीले चेहरे हैं तो इनके बाल जो हैं बिखर जाते हैं, पूरे बिखरे हुए बाल हैं इनके पीले चेहरों पे। तो क्योंकि वो कभी कॉम्ब नहीं होते ढंग से, और फिर जो हवा से जब इनके बाल जो है इनके चेहरे उन पीले चेहरों पर बिखर जाते हैं तो कैसे दिखाई देते हैं? रूटलेस वीड, जड़ विहीन खरपतवार की तरह। अब जड़ विहीन खरपतवार आपने देखी होगी कैसे, जैसे घास होती है, सूखी घास, जब हवा झोंका चलता तो क्या वो लेट जाती है जमीन पर, ऐसे ये लग रहे हैं। क्योंकि इनका चेहरा पीला पड़ा हुआ है और बाल इनके जब बिखरे हुए इनके चेहरे पर, तो ऐसा लगे जैसे कोई जड़ विहीन खरपतवार की तरह ये बच्चे दिखाई देते हैं। द टॉल गर्ल्स विद हर वेफ्ट डाउन हेड, यहाँ पे एक लंबी सी लड़की है जो बैठी हुई है, उसका सर जो है बोझ तले झुका हुआ है। यहाँ बोझ तले झुका हुआ का मतलब यहाँ पे है कि भाई बर्डन, पॉवर्टी का जो बर्डन है, माने हाइट है लेकिन क्या दुबली पतली सी, ऐसा लग रहा है किसी सर से बिल्कुल झुकी हुई एकदम से। तो एक बालिक लड़की के बारे में यहाँ बताया गया, जैसे पिक्चर में देखेंगे आप, बच्चे बैठे हुए हैं मलिन बस्ती के स्कूल के अंदर। गवर्नमेंट खोल देती है स्कूल वहाँ पे, लेकिन जो मेन बेसिक नीड्स होती हैं वहाँ पे उस पर ध्यान नहीं देती है। तो यहाँ देखो, द पेपर स्विमिंग बॉयज़, यहाँ पे पेपर स्विमिंग बॉयज़ ये क्या है बेटा? इसको आइडियम्स भी बोलते हैं। कागज़ की तरह दिखाई देने वाला बच्चा, तो कागज़ की तरह दिखाई देने वाला बच्चे का भाव क्या है? कमज़ोर, दुबला पतला सा एक लड़का, विद रैट्स आइज, जिसकी आंखें क्या है? रैट्स की तरह है। तो चूहे की आंखों का मतलब यहाँ पे क्या होता है बेटा? भूखी आंखें, उसकी आंखों में भूख नज़र आ रही है। द स्टंटेड अनलक्की ईयर, स्टंटेड मैंने होता है जो पूरा तरह से ग्रोथ नहीं होता, जिसका अपाइज टाइप का। अनलक्की मैंने दुर्भाग्य का मारा हुआ, एयर मैंने उत्तराधिकारी। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसीटिंग हिज फादर गार्नल डिजीजेस,
यहाँ पे एक और जो लड़का है, जो पेपर सिंह, जो दुबला पतला लड़का है, वो क्या है, अपाहिज है, अपंग है, और उसको दुर्भाग्य का मारा हुआ एयरमैन उत्तराधिकारी कहा गया है, क्योंकि उसकी हड्डियाँ मुड़ी हुई है, और ये रोग उसको फादर गार्नर डिजीज, पैतृक उसका रोग से वो पीड़ित है। ठीक है। एट द बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, पीछे ही मंद प्रकाश, मतलब क्योंकि लाइट की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ, अननोटेड, जिसको नोटिस नहीं किया जा रहा है, मैंने उसको अब एकदम से उसका ध्यान नहीं है वहाँ पे। हिज आइज लाइक एन अ ड्रीम ऑफ स्क्वायरल गेम, और उसकी आंखें कहाँ है, स्वप्न में खो रखी है, बाहर स्क्वायरल का वो गेम देख रहा है, स्क्वायरल ने गिलहरी का गेम, इन ट्री रूम्स अदर देन दिस, मैंने उस क्लासरूम के बाहर पेड़ है, पेड़ पे जो है गिलहरी जो उछल कूद कर रही है, तो उस बच्चे का ध्यान क्लास में कंसंट्रेट नहीं है, वो उस गिलहरी के खेल पे खोया हुआ है, क्योंकि वो गिलहरी के एनर्जेटिक है और अंदर कैसा नीरस सा माहौल है, तो उस छोटे से बच्चे का ध्यान पूरी तरह से बाहर उस गिलहरी के स्क्वायरल गेम में लगा हुआ है। तो ऐसे क्लास की स्थिति आपको बता दी उन्होंने कि भाई कैसे जो है वहाँ पे बच्चे हैं। आप देखिए यहाँ पे बिल्डिंग की बात कर रहा है वो स्कूल की, कि ऑन सार क्रीम वॉल्स डोनेशंस, देखो ये सार क्रीम माने जो अच्छे कलर की ना हो, मतलब कलर भद्दे से कलर की दीवारें हैं, और वहाँ पे डोनेशंस, डोनेटर जिसे कहते हैं, दानदाताओं ने कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं वहाँ पे लगाने के लिए, और दीवारें बिल्कुल भद्दी है, कोई अट्रैक्टिव नहीं है। उसमें शेक्सपियर का चित्र टंगा हुआ है, क्लाउडलेस एट डाउन सिविलाइज डूम राइडिंग ऑल सिटीज़, और एक क्लाउडलेस माने बादल रहित, जिसमें कि बिल्कुल साफ आसमान रहता है, उस समय की एक सीनरी वहाँ पे लगा रखी है, और एक सीनरी और लगा रखी जिसमें एक सिविलाइज डूम राइडिंग ऑल सिटीज़, माने स्कूल का जो सभ्य सा गुम्बद डूम जो होता है वो शहर के बीचों बीच चमक रहा है, दिखाई दे रहा है। तो ये देखो विलियम शेक्सपियर का चित्र टंगा हुआ है वहाँ पे। विलियम शेक्सपियर कौन है, एक इंग्लिश नॉवेल के फादर ही बोले जाते हैं इसको बेटा। तो इनकी जितनी भी पोएम्स होती हैं लव पे और आर्मी पे, अधिकतर इनके नॉवेल्स होते हैं, पोएम्स होते हैं, और ये इंग्लिश के एक गॉड फादर भी माने जाते हैं। तो इस विलियम शेक्सपियर का चित्र वहाँ पे टंगा हुआ है। तो अब देखिए कहने के लिए क्या है बेटा कि उन बच्चों की बेसिक नीड्स तो कुछ है, जैसे मेन का खाना, मेडिसिन, हेल्थ वगैरह वगैरह, लेकिन ना तो वहाँ पे दीवारें अच्छी हैं, भद्दी दीवारों पर जो है ये चित्र टंगा हुआ विलियम शेक्सपियर का, जो उनसे टोटली अननोन है। वो अननोन इसलिए कि भाई उनको क्या पता, उन बच्चों को तो खुद ही जो है अभी हेल्थ से वो कमज़ोर हैं, एजुकेशन से वो कमज़ोर हैं, तो कहाँ उनको विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ पता होगा या क्या उनको पता होगा। और एक पिक्चर वहाँ पे और टंगी हुई है, बैलेट फ्लावरली ट्रायलेस वैली। ये ट्रायलेस वैली बेटा जैसे हमारे यहाँ फूलों की घाटी है उत्तराखंड के अंदर, ऐसी ऑस्ट्रेलिया में एक वैली है, फूलों की घाटी बोलते हैं उसको भी। वहाँ पे ये सुनहरी सी घाटी है फूलों से लदी हुई। तो इसका एक मैप वहाँ पे लगा, एक चित्र वहाँ पे टंगा हुआ है, ओपन हैंडेड मैप, और एक हाथ से बनाया हुआ खुला मानचित्र, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड टू इट्स वर्ल्ड, जो इन बच्चों को संसार दिखा रहा है। तो मैंने उन भद्दी दीवारों पे जहाँ कोई अच्छी पेंट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक फॉर्मेलिटीज़ के लिए कुछ चित्र टंगे हुए हैं, जैसे विलियम शेक्सपियर का चित्र हो गया, एक साफ आसमान जिस समय रहा होगा उस समय का एक चित्र शहर का, और फिर एक चित्र ऐसा कि स्कूल का जो डूम्स है, ऊपर का गुम्बद है उसका चित्र, और ऐसे ही जो है ये फ्लावरी वैली का चित्र वहाँ टंगा हुआ है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप, देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग। लेकिन इन बच्चों के लिए ये जो संसार, वो जो खुला मानचित्र बनाया गया है, ये संसार की खिड़की नहीं इन बच्चों के लिए, इनका संसार तो कहाँ है, इस क्लासरूम की खिड़की से बाहर जब वो देखते हैं, जहाँ उनका भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है, ऐसा लगता है जैसे कि फॉग माने कोहरे या धुंध से ढका हुआ है। ऐसा क्यों बोला गया है कि मलिन बस्ती में रहते हैं ये लोग, वहीं पर जो है इसका छोटा सा स्कूल है, और जब उनका संसार तो उस स्कूल की खिड़की के बाहर का जो है, जो मलिन बस्ती है, जो फॉग से ढकी रहती है हर टाइम पे, वो उनका संसार है। ये जो मानचित्र पे संसार दिखा रहे हैं ये उनका संसार नहीं है। यहाँ पे कवि ये कहना चाहता है, ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई। उनका जो बस्ती है, जो स्लम है, वो कैसा, नैरो स्ट्रीट में तंग गलियाँ, बिल्कुल कंजेस्टेड एकदम से, और सील्ड इन विद अ लीड स्काई, जो पैक्ड है दूर दूर तक, एक विस्तृत आकाश के लिमिटेशन एरिया के अंदर क्या है वो बंद है।
और वहाँ जो गलियाँ हैं बिल्कुल स्ट्रीट बिल्कुल नैरो स्ट्रीट्स हैं, तो वहाँ पे हर समय धुंध रहता है। तो इसलिए कह रहा है कि भी वो जो वर्ल्ड मैप उनको दिखाया जा रहा है और उसमें संसार की खूबसूरती उसमें दिखाई जा रही है, जो पोस्टर टंगे हुए हैं, ये इनका रियल संसार नहीं है। इनका संसार तो उस खिड़की के बाहर का जो मलिन बस्ती है वो इनका संसार है। और उनको दिखाया क्या जा रहा है, फ्लावरी वैली दिखाई जा रही है पोस्टर पे, विलियम शेक्सपियर दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। और जो है एक डूम्स दिखाया जा रहा है, क्लियर आसमान दिखाया जा रहा है। लेकिन जबकि रियलिटी क्या है कि फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड। लेकिन जो उनकी जो मलिन बस्ती है, जो तंग गलियों से और सील्ड पैक कंजेस्टेड है, वो जो है दूर है, काफ़ी दूर है नदियों से। केप्स क्या होते हैं, अंतरिक्ष टापू जिसे कहते हैं। एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड बने शिक्षा जगत से, जो बहुत दूर है। ऐसा उनकी बस्ती है जो उनका रियल संसार है, और जहाँ उनका फ्यूचर अंधकार से भरा पड़ा है। यानी कि रियलिटी कुछ और है और उनको कुछ और ही दिखाया जा रहा है। मतलब जो उनको दिखाया जा रहा है वो उनका वर्ल्ड नहीं है, वो उनका संसार नहीं है। उनका रियल संसार तो क्या है, उस खिड़की के बाहर जो उनकी मलिन बस्ती है, जो कंजेस्टेड है, नैरो स्ट्रीट से भरी पड़ी है, वो है। अब वो देखो तो कहता है कि श्योरली शेक्सपियर इज विक्ट, विक्ट मैंने बुरा। तो कह रहा पोएट यहाँ पे कहता है कि यकीनन जो है शेक्सपियर, जो विलियम शेक्सपियर है, उसका चित्र उनके लिए बेकार है, बुरा है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे जिनको लिखना पढ़ना नहीं आ रहा, जिनकी हेल्थ बिल्कुल ख़त्म है, जिनकी कोई सुविधाएं नहीं है, जिनके लिए, उनके लिए वो विलियम शेक्सपियर से क्या क्या मतलब, वो यूजलेस है उनके लिए। क्योंकि विलियम शेक्सपियर तो एक बहुत बड़े नॉवलिस्ट, इंग्लिश के फादर माने जाते हैं। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और जो मानचित्र वहाँ बनाया गया वो बुरा उदाहरण है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टैम्पटिंग देम टू स्टील, क्योंकि उस पर जो जहाज बनाए हुए हैं, सूरज बनाया हुआ है, या जो भी चीज़ें उसमें बनाई गई है उस मानचित्र, खुले मानचित्र पे, वो सिर्फ क्या कर रही है, उनको टैम्पटिंग में उत्तेजित कर रही है, उनको चुराने के लिए। फॉर दीज दैट स्लिली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल, क्योंकि ये तो अपने क्रैम्प्ड होल में तंग झुकी झोपड़ियों में जो है, जहाँ अपनी रात गुजारते हैं, और इन्होंने उसके बाहर कुछ देखा ही नहीं है। और उस मानचित्र में, खुले मानचित्र में, कहीं उनको शिप्स दिखाई दे रहे हैं, कहीं स्टार दिखाई दे रहे हैं, कहीं सन दिखाई दे रहे हैं, कहीं कुछ और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही है। तो ये उनको कोई प्रेरणा नहीं दे रही, बल्कि उनको उत्तेजित कर रही है काय के लिए कि वो उनको चोरी करे, क्योंकि वो उनकी पकड़ से बाहर है, उनके रियल संसार से बाहर है। उनका रियल संसार तो तंग झुग्गी झोपड़ियाँ हैं और वो अंतहीन फॉग से ढका हुआ बस्ती है। तो इससे बाहर की चीज़, जो नेचुरल चीज़ है, वो उन्होंने रियलिटी में देखी नहीं है अभी तक, खाली उनको पिक्चराइजेशन करके दिखाया जा रहा है। तो ये उनके लिए क्या है, बुरा एग्जाम्पल बताया गया, शेक्सपियर का चित्र भी और वो मानचित्र भी, खुला मैप भी। क्योंकि देखो, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट ऑन देयर स्लैग हीप, क्योंकि उनका जो जहाँ वो रहते हैं वो फॉग, वहाँ एंडलेस फॉग नाइट में बिल्कुल धुंध रहता है, अंधेरा रहता है, प्रकाश नहीं है, लाइट नहीं है, और वो अपना जीवन कहाँ बिताते हैं, स्लैग हीप में, कूड़े के ढेर के ऊपर। दीज चिल्ड्रंस वेयर स्किन पिप्ड थ्रो बाई बोन्स, यहाँ के जो बच्चे हैं उनकी जो स्किन है इतनी जो है, ऐसा लग रहा है जैसे कि उनकी जो बोन्स है, उनके बोन जो हड्डियाँ हैं, उस पर जो है उनकी स्किन चढ़ाई गई है। एंड मतलब उनकी बोन्स जो है झांकती है बाहर, जो कहते हैं ना कि हड्डियाँ दिखाई दे रही है पूरी, इतने कमज़ोर दुबले पतले हैं। तो स्पैकल्स ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन, और जो किसी बच्चे ने जैसे चश्मे पहने हुए हैं, तो देखो आप यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे देखो उन बच्चों की स्थिति को, मार्मिक स्थिति को दिखाया गया है कि भी इन बच्चों का जो जीवन है वो कूड़े के ढेर के ऊपर व्यतीत हुआ है। ये इतने कमज़ोर हैं कि इनकी जो स्किन है, तो ऐसा लगा जैसे कि किसी ने चढ़ाया हो मांस को हड्डियों के ऊपर। तो अमीरों को तो कहते हैं ना सिक्स पैक्स, लेकिन बेटा इनके तो पूरे बॉडी में पैक ही पैक दिखाई देते, क्योंकि सारी जो है हड्डियां जो है बाहर दिखाई देती हैं, इतने कमज़ोर हैं, इतने दुबले पतले हैं। और यहाँ पर जैसे बताया गया कि स्पैकल्स मैंने, अगर किसी बच्चे ने कोई ग्लास पहन रखा है, और वो ग्लास भी कैसा है, मैंडेड ग्लास मैंने जोड़ कर, क्योंकि उस पर भी क्या है, वो चटका हुआ है, दरार पड़ी हुई है, और उसको जोड़ा गया है किसी फेविकॉल से या गोंद से। तो ऐसा लगता है जैसे लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन। जैसे देखो यहाँ पे ग्लास दिखाया गया ना, तो ये देखो ग्लास है जो चटका हुआ है, और फिर ऐसे वो ग्लास पहन के बैठा हुआ है बच्चा,
तो वो ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने क्या कर दिया, किसी बोतल को पत्थर पे मार दिया हो। यानी कहने का तात्पर्य है कि ये ग्लास भी उनको कहाँ मिला होगा, किसी कूड़े के ढेर में मिला होगा। अब उन्होंने अपनी जो है क्या कहते हैं, एक अपनी जो उनको पसंद, भाई देखते होंगे वो कि भाई लोग चश्मा वगैरह पहनते हैं, तो उन्होंने भी पहना होगा। तो एक शौक, उनके लिए शौक क्या है, वो कूड़े के ढेर में मिली हुई वस्तुएं उनके लिए क्या है, कूड़े शौक की चीज़ें हैं। तो वो बता रहा है देखो कितनी बुरी स्थिति है कि भाई हड्डियाँ पूरी झांक रही हैं, ये तो बहुत दुबले पत्ते हैं, बहुत कमज़ोर हैं। किसी बच्चे ने ग्लास पहन रखा तो वही मैंडेड ग्लास है, उसको देख के लगता है जैसे कि किसी ने बोतल जो है पत्थर पे मार दी हो और उसमें ये निशान पड़ गए हों। तो ऐसी स्थिति वहाँ पर बताई गई है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। उनका पूरा जो समय है वो कहाँ गुजरता है, उस फॉगी स्लम माने उस धुंध भरे बस्ती के अंदर। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम और बिग एज डूम। तो कभी यहाँ पे जोर देते हुए कहता है कि इस मानचित्र पर इनके इस स्लम को हटा दो, क्योंकि ये स्लम उनके क्या डूम माने कलंक के समान है। उनको बड़ी घृणा हो रही है इससे, संसार की सुंदरता को देख रहे हैं और फिर वहीं उनकी बस्ती भी दर्शा रखी है जो ब्लॉट टाइप की है। तो इसलिए वो चाहता है कि इसको हटा दिया जाए। और यहाँ पे कभी बार बार यही कह रहा है बेटा कि जो जहाँ उन बच्चों को बेसिक नीड्स भी नहीं मिली हुई है, उनको रियलिटी दिखाओ, उनको ये इन रियलिटी मत दिखाओ। अब अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, द मैन, दिस मैप बिकम देयर विंडो एंड दीज विंडो दैट सेट अपॉन देयर लाइफ लाइक अ कैटाकॉम्ब। अब यहाँ पे वो कभी अब एक अपील कर रहा है बेटा, वो कह रहा है कि जो ये गवर्नर है, जो कि एक गवर्नमेंट है, जो इंस्पेक्टर जो निरीक्षण करने आते हैं समय समय पर, या जो विजिटर आते हैं टाइम टाइम पर, उनको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए कि उनको इस मैप को उनकी खिड़की बना देनी चाहिए। एंड दीज विंडो दैट सेट अप देयर लाइफ लाइक अ कैटाकॉम्ब। लेकिन ये जो वर्ल्ड मैप उन्होंने यहाँ बनाया हुआ, उनको रियलिटी नहीं दिखाया जा रहा, उनको खाली इन रियल में दिखाया जा रहा है। तो इसने क्या कर दिया, ये जो मैप रूपी खिड़की है, इसने इनके जीवन को कैटाकॉम्ब की तरह कर दिया। कैटाकॉम्ब होते हैं कब्रगाह, तो कब्रगाह होती हैं, तो ये कब्रगाह की तरह है। जैसे देखो आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हो, यहाँ पे ये ऐसे बने हुए हैं, यहाँ डेड बॉडी को दफनाया जाता है। तो उनका जीवन क्या है, उस कब्रगाह की तरह हो चुका है, बंद हो चुका है उनका जीवन वहाँ पे। द मैन बिकम देयर विंडो एंड दीज विंडो द अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्ब। तो कभी यहाँ पे वही कहना चाहता है कि गवर्नर को, या जो वहाँ विजिटर्स हैं, या जो भी वहाँ पे आने वाले जो लोग हैं, अधिकारी हैं, उनको ये देखना चाहिए कि उनको ये संसार का जो उन्होंने जो खिड़की रूपी संसार उनके लिए वहाँ बनाया है, उनको रियल संसार बनाए, उनको रियलिटी दिखाए, ना कि, क्योंकि वो जो खिड़की उन्होंने बना रखी संसार रूपी, वो मात्र अनरियल है उनके लिए, और उसके अंदर का जो उनका जीवन है, वास्तविक जीवन है, वो कैटाकॉम्ब की तरह है, जहाँ वो अपना जीवन चुपचाप स्लेली व्यतीत करते हैं। तो कभी इसी पर जोर देते हुए कहता है कि गवर्नमेंट को या इनको इस चीज़ की ओर ध्यान देना चाहिए। और क्या करना चाहिए, ब्रेक ओपन डिल दे ब्रेक द टाउन। और उनको जो है बाहर शहर में ले आना चाहिए, टाउन बाहर, इस मलिन बस्ती से बाहर निकालना चाहिए। अरे यार, मलिन बस्ती से बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि जब तक वो वहाँ रहेंगे वो संसार को नहीं देख पाएंगे। तो कभी वहाँ पे जोर देते हुए कहता है कि उनको तोड़ो, उनकी इस बाउंडेज को तोड़ो और उनको खुला आसमान दिखाओ, उनको वो अपना एक संसार देख सके, वो उस मलिन बस्ती का बाहर का जो रियलिटी है उसको देख सकें, जिससे कि उनको भी लगे कि हाँ, वास्तव में जो संसार है वो इतना सुंदर है और ऐसा भी कुछ होता है। आज तक वो खाली पिक्चर में देख रहे हैं, उसको फोटोज़ में देख रहे हैं, लेकिन उनका जो रियल संसार है वो वास्तविकता में कितना ढका हुआ है। तो कभी यहाँ पर यही चाहता है कि उनको एक अपॉर्चुनिटीज़ मिले। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड, उनको हरे भरे खेत दिखाओ। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एजोर एंड गोल्ड सैंड, और उनका संसार ऐसा बनाओ जिससे कि वो भी सुनहरी रेत पर दौड़ सकें, है ना। तो यहाँ पर कभी वही कहना चाहता है बेटा कि उनको एक नेचुरल इन्वायरमेंट मिले, जिससे कि वो जो है क्या होंगे, उस मलिन बस्ती से जब बाहर आएंगे उनको जो है एक रियल संसार दिखाई देगा, वहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी
अपॉर्चुनिटी तो तभी जाके क्या है वो एजुकेटेड हो पाएंगे और तभी जाके वो अपने इस मिज़रेबल लाइफ से बाहर आ पाएंगे। तो कवि का कहने का मतलब यही है कि उनको एक नेचुरल संसार दिखाएं, उनको एक रियलिटी दिखाएं, ठीक है ना, जिससे कि वो हमारी तरह जो है क्या है खुले आसमान के नीचे दौड़ सके, ठीक है। एंड लेट देयर लैंग्वेज रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन। यहाँ वाइट और ग्रीन का मतलब है वाइट की किताबों के पेज और ग्रीन यहाँ पे नेचुरल ब्यूटीज। तो वो अपनी एक अध्ययन कर पाए ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, कि भाई देखो वो अपना इतिहास स्वयं बना पाए। जैसे कि सूरज है, सूरज अपनी चमक दूसरों को बिखेरता है, गर्मी देता है, तो क्या वो ऐतिहासिक है, वो दूसरे के लिए इतिहास बनता है। ऐसे ही इन बच्चों को जो है अपना संसार बनाने दी जाए, इनको अपॉर्चुनिटी दी जाए, जिससे कि ये जो है अपना भी एक हिस्ट्री लिख सके, अपनी लैंग्वेज लिख सके, अपनी भाषा बोल सकें और एक नेचुरल ज़िंदगी को जी सकें। ऐसा कवि इस कविता के माध्यम से उन स्लम स्कूल के बच्चों के लिए एक निवेदन कर रहा है, किससे, गवर्नमेंट से, विजिटर्स से, इंस्पेक्टर्स से। तो यहाँ पर कवि का मेन मोटिव क्या है बेटा, कि उन जो स्लम के जो मलिन बस्ती के जो बच्चे हैं उनको एक नेचुरल संसार दे, जिससे कि वो वास्तव में अपने मिज़रेबल लाइफ से बाहर आ सकें और संसार की रियलिटी का अनुभव कर सकें। तो ये पोयम आपकी पूरी समाप्त हो गई है। इस पोयम को आपने लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जो मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि हम इतनी मेहनत से इसको बनाते हैं। इसका फ़ायदा तभी है जब ये शेयर हो, लाइक हो और सब्सक्राइब, और सबसे बड़ी बात कि आप इसको समझें, क्योंकि पूरे बच्चे तो अटेंड होते नहीं ना, तो जो नहीं होते कम से कम वो इसके माध्यम से उस कविता को पूरा ढंग से समझें, इसका भी एक वो है। तो ये आपकी पोयम आपकी समाप्त हो गई है।